वेलकम टू आर के क्लासेस। आई एम कैफ। आज हम आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट जा रहे क्लास 9 आईसीएसई का पढ़ाने, जिस सब्जेक्ट का नाम है बहुत ही अच्छा कॉमर्स। तो स्टार्टिंग में आपको एनर्जी के साथ बने रहो। तो दो लाइंस हुई है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। जब बात हम लोग कॉमर्स की करेंगे तो बात यहाँ पे भी हमारे पैसे की होगी। कॉमर्शियल एक्टिविटी के एक सिंपल सा बताऊं कि हम ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें जिसके बदले में हमें क्या मिले, मनी। ठीक, डेफिनेशन क्या है? टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न a living. These activity objective is to earn income and create wealth. समझ में आया? अगर हम आपसे पूछे कि कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या है तो आप कहना सर वो काम जिसके बदले में हमें क्या मिले, हमें पैसा मिले। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? कमेंट में बताइए, हो सकती है कि नहीं हो सकती। पहले क्या इकोनॉमिक मोटिव, हम कुछ भी करेंगे तो हमें उसमें फायदा होना चाहिए। अब सर कॉमर्शियल एक्टिविटी आप बता रहे और आप बताने लगे कि इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, हौसलों में उड़ान रखोगे तभी उड़ान होगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक मोटिव का मीन्स ये है कि कुछ भी आप काम कर रहे हो तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं अगर 10 आवर्स का वर्क कर रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बट कॉमर्शियल कर रहे हो तो क्या मिलना चाहिए? मनी मिलना चाहिए। सेकेंड बात होती है कि डायरेक्ट रिलेटेड होता है इनकम से। कुछ भी करोगे सीधी बात हम आपकी इनकम की होगी कि आपने ये काम किया, कितना पैसा मिला। आई बात समझ में? क्यों नहीं आएगी, इतने अच्छे हो आप। चलते हैं आगे, आउटकम मेजर्ड इन इनकम। अब कुछ भी देखो, कुल मिला के एक ही बात को हम बार बार कह रहे हैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटी ये वो एक्टिविटी है जो करने में इंसान को मजा भी आता है। कहोगे सर कौन मजा पाता है? बेटा मजा कौन नहीं पाएगा, जब आप काम करोगे और आपको पैसा मिलेगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन कॉमर्शियल की एक्टिविटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से एलोबरेट करेंगे। खुश रहो, हंसते रहो मेरे साथ। चलते हम जल्दी से वीडियो में आगे चलते हैं वीडियो में आगे। एक और टॉपिक, सर आपने कॉमर्शियल एक्टिविटी समझा दिया, समझ में आ गया कि वो काम जिसके बदले में हमें क्या मिले, पैसा। तो सर नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी ऐसा हो सकता है कि मतलब हम वो काम करें जिसके बदले में पैसा नहीं मिले? हाँ एग्जैक्ट सेम यही चीज है। मीनिंग ऑफ नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या है कि एक्टिविटी which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentiment requirements are called non-commercial activity। अब इसको हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी अच्छे तरीके से आप हो ना, बहुत अच्छे लग रहा हूं मैं, पढ़ते रहो, सुनते रहो, खेलते भी रहो और पढ़ते भी रहो। समझ में आई बात? तो वो एक्टिविटी जिससे सेटिस्फाई हो, वो काम करो जिससे लोग सेटिस्फाई हो। अब वो कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे? आप सोशल एक्टिविटी करो, समाज की भलाई का काम करो। हाँ ठीक, सर एग्जांपल दे दो भाई। आप या हम कोई भी जा रहा है, हम और आप ये देख रहे हैं किसी के एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? एज अ ह्यूमन वी बोथ आर बी देयर, हमें वहां होना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी है कि टू हेल्प समवन, हम किसी की भी मदद करें। अब हम ये नहीं देखे अरे वो हमसे बड़े हैं उनको मिल जाएंगे लोग, अरे छोड़ो कौन जाए, कोई छोटा सा है, कोई छोटा सा बच्चा गिर गया, अरे कौन नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं ना, हम लोग इंडियन है, हमें तो ह्यूमैनिटी है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गिरता है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग उसको आगे बढ़कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, रील ना बनाओ यहाँ बैठ के। समझ में आई बात? वीडियो को देखो मेरी। अब आगे बात करते हैं सर रिलीजियस की बात क्या है। सपोज करो कि एक टेंपल का कंस्ट्रक्शन हो रहा या मॉस्क्यू का कंस्ट्रक्शन हो रहा या चर्च का,
तो हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो हमारे मॉस्क्यू हैं, जो टेम्पल्स हैं, जो चर्च है, अब वहां पे नीड है किसी, मतलब आपके पास स्किल है, टैलेंट है, अब वहां पे नीड है, सपोज करो कि मानो मुझे डिजाइन बनानी वो पीवीसी समथिंग, तो मेरे पास वो स्किल है, तो मैं मस्जिद में गया, मैंने कहा कि मैं ये बना सकता हूँ, मैं मंदिर में गया, मैं ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ, तो ये हेल्प हुई। हम इनसे पैसा नहीं कमाएंगे, हम रिलीजियस वर्क करके हम पैसा नहीं कमाएंगे। एम आई क्लियर? थैंक यू। कल्चरल की बात करते, कुछ हम लोग के परंपरा में होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक। बात करते हैं सेंटिमेंट रिक्वायरमेंट की। कभी भी कोई ऐसी चीज होती है जो किसी के सेंटिमेंट से जुड़ी होती है। अब एक इंसान उदास बैठा है तो उसका सेंटिमेंट, आप नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या करो, आप उसको हंसा दो, वो खुश हो जाएगा ना, हमको वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, और आप भी मुस्कुराओगे, वो भी मुस्कुराएगा। हमेशा खुशी में, किसी की खुशी में हिस्सेदार बनो। कोई अगर इंसान दुख है, दुखी में बैठा है, उसकी मदद को, उसे खुश करो, ठीक है। तो यही नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, मतलब टू सेटिस्फाई द कल्चरल, सोशल, आप रिलीजियस की बात कर लो, आप सेंटिमेंट की बात कर लो। बात करते हैं कि सर नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी समझ में आ गया, टू सेटिस्फाई द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, सर कॉमर्शियल भी आ गया, टू अर्न अ मनी। आप सर ये बताइए कि चैप्टर के तो यही दो हेडिंग है, चैप्टर खत्म, बस चैप्टर अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों सर, सब्सक्राइब कर दिया अब तक? नहीं, हम क्यों बताएं। चलो वीडियो में हम लोग आगे, वीडियो में अब आगे आते हैं, हम आपको एक अच्छी चीज बता सकते हैं। तो बात क्या अच्छी सी कि सर आपने ये बताया कि कॉमर्शियल एक्टिविटी का मीन्स होता है कमाना, तो हम एक्टिविटी समझ ही में नहीं आ रही कि सर ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम पैसा कमाएं। कॉमर्शियल एक्टिविटी की जब बात की गई तो 3 टाइप्स की कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं। पहली एक्टिविटी जो है हमारी, उसे कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं? दूसरी क्या है? एम्प्लॉयमेंट। थर्ड आप लोग बताइए। अब बुक खोल रहे होंगे कुछ लोग, पन्ने पलट रहे हैं, कहेंगे हाँ सर वो प्रो से कुछ है, वो प्रोफेशन, देखा खुली ना बुक आपकी, प्रोफेशन। तो इसी के बारे में हमें थोड़ा सा और जानना है। ये 3 टाइप्स की हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। क्लास 9 का 3 टाइप की कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो खुद पर यकीन रखना, हर मुश्किल आसान होगी। खुद पर यकीन रखना, हर मुश्किल आसान होगी। मेहनत से जो लिखोगे वही तुम्हारी पहचान होगी। अरे सर शायरी छोड़िए, अरे सुनो, अच्छा था। बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि बिजनेस से भी पैसा कमाया जाता है। तो क्या क्या होता है बिजनेस में? टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस करता है तो उससे प्रॉफिट मिलता है। क्या कमाता है वो? प्रॉफिट। सब प्रॉफिट कमा रहा, मनी नहीं। अरे बाबू इतने अच्छे हो तो दिमाग लगाओ, प्रॉफिट मनी को ही कहते हैं। नुकसान होगा, लॉस होगा तो किसका होगा? हाँ सर मनी का। और प्रॉफिट होगा? हाँ सर मनी का। आई बात समझ में? समझा करो यार, इतने अच्छे हो। चलो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बिजनेस स्मॉल भी होता है, बिजनेस बड़ा भी होता है। नो क्वालिफिकेशन इज नीडेड टू बी देयर, ठीक है। अब बिजनेस में 3 चीज होती है, 4 चीज। बटन प्रेस कियो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करे हो। अरे यार क्या कर रहे हो। जब बिजनेस की बात करते हैं, पी प्रोडक्शन, मतलब आपको क्या बनाना है, क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, किसका बिजनेस कर रहे हो। अगर मानो मैंने बना दिया आईफोन 17, सही आपसे ना बना पाए, कहने में क्या जा रहा, समझो प्रोडक्शन हमारा है आईफोन 17 का, सेल्स बनाया है तो इसको हम बेचेंगे, सेल करेंगे। अब जब हम बनाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे सर? मनी का, ठीक। हमने बेचा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जब हमने बेचा तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स कब होगा तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा?
सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स किसे कहते हैं? देखो सिंपल सी बात, मैंने ये मार्कर बनाया, मैंने आपको बेचा, तो एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मतलब होता है सर दोनों हाथ से लेन देन। तो मैंने इस हाथ से आपको दिया मार्कर, आपने उस हाथ से हमको दिया मनी। एंड सर्विसेज जो सेल्समैन होता है, तो पहला क्या है, प्रॉफिट कमाता है। क्वालिफिकेशन चाहिए बिजनेसमैन को? नहीं चाहिए। प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज की बात हो गई। फॉर हिमसेल्फ, बिजनेस उसके खुद के लिए है। अगर उसका फायदा होगा खुद का होगा, नुकसान होगा तो खुद का होगा। एम आई क्लियर विथ यू? इतनी अच्छी बात है यार, बने रहो। हम आपको एक चीज बताए, हाँ पढ़ते रहो, और क्या बताएंगे यार इसके अलावा। पांचवा है प्रॉफिट, जो स्टार्टिंग में हमने बात की कि प्रॉफिट तो होना ही है। बात करते हैं छठे की, हाई रिस्क बिजनेस, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का। तो स्टार्टिंग में जो 3 to 6 मंथ का फेस होता है, जो भी न्यू बिजनेस को शुरू करता है, तो उसके लिए हाई रिस्क होता है कि पैसा लगाए हो, कैपिटल लगाए हो, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी। रिस्क होता है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो राम राम। चलो आगे। आखिरी है, कोई भी बिजनेस होगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, ये जरूरी है। ठीक है, अब सर आपने बिजनेस समझा दिया और ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है। सर अब आप हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छी लगेगी वीडियो हमारी? आपको लगेगी अच्छी? अच्छा सही में, चलो आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन, जिसका मीन्स होता है स्किल, खूबी जो आपके अंदर है। अगर मैं पूछूं आपके अंदर क्या स्किल है, कहेंगे सर हम पढ़ाई कर लेते हैं। और कुछ लोग तो क्या करते हैं सर, रील बनाते हैं बैठ के। अच्छी बात है, बनाओ रील, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी होती है। तो प्रोफेशन में कहता प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस, मतलब एक इंसान के अंदर जो खूबी है, जो स्किल है, उससे वो अर्न कर सकता है, कमा सकता है। कहां जा रहे हो, कहां देख रहे हो, इधर उधर? नोटिफिकेशन ऑफ कर लो ऊपर की, कंसंट्रेट करो वीडियो में। रिस्क नहीं होता भाई, जो टैलेंट है ना हम उससे कमा लेंगे। आज नहीं कमाएंगे, कल कमा लेंगे। अच्छा अभी नहीं है, ठीक है थोड़ा यार कर लेंगे, आता है हमें। अभी एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। लिमिटेड कैपिटल, हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। बिजनेसमैन लाखों करोड़ों करते, हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते चीजों में। मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे हम मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, सीधी सी बात है भाई, जो खूबी आपके अंदर वो मेरे में नहीं, जो मेरे अंदर वो आप में नहीं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशन का एक एग्जांपल अच्छा से लेते हैं, एक टीचर है, समझना एग्जांपल में, टीचर इज अ प्रोफेशन, और टीचर जो होगा उसे प्रोफेशनल कहेंगे, मतलब यस हाँ मैं ही प्रोफेशनल हूँ। ठीक, प्रोफेशन मेरा क्या है, टीचिंग। चलो, प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस, मेरा काम है पढ़ाना, कॉमर्स और इकोनॉमिक को पढ़ाना। ठीक, दूसरा रिस्क नहीं है, मुझे आता है ना पढ़ाने। ये स्कूल ने दूसरे स्कूल में जाएंगे, दूसरा ने कहीं जाएंगे, खुद ही कोचिंग बना लेंगे, बना भी चुके हैं। आर के क्लासेस कैफ सर से जानते ही हो, कानपुर में सिचुएटेड है। 9th-10th का बैच चलता है, एडमिशन लेना है ले लो। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, आके हमसे बात कर लो। अच्छा लगेगा तो एडमिशन ले लेना, वीडियो का वॉच करते रहना। ठीक, तो रिस्क हमें नहीं है, हमें कोई रिस्क नहीं। मुझे आता है पढ़ाने ना, आप नहीं पढ़ो कोई और पढ़ेगा, आप ही पढ़ो, कहाँ जाओगे, कहाँ पढ़ोगे, हमसे ही पढ़ लो ना। लिमिटेड कैपिटल, अब बेटा क्या है कि मानो मेरी कोचिंग है, हम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट क्या करेंगे, बोर्ड मार्कर नोट्स लाएंगे, लिमिटेड रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई यार रील का है देख रहे हो, बोला नोटिफिकेशन बंद करके रखो ऊपर से। चलो बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन। अब मुझे इकोनॉमिक कॉमर्स पढ़ाना है, बस इसी सब्जेक्ट की नॉलेज रखना जरूरी है, बाकी की नहीं है। अब मैं मैथ भी पढ़ लूं, मैं साइंस भी पढ़ लूं, और पढ़ाना इकोनॉमिक, हम बोले भैया 2 1 R 2 है, क्या पढ़ा रहे हो आप? हम इकोनॉमिक पढ़ने आए, हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और आप 2 की टेबल पढ़ा रहे हो, ये नहीं। ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे अंदर टैलेंट है पढ़ाने का, सॉरी है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अल्लाह ने ऊपर दिया है तो टैलेंट होगा। ट्रांसफर नहीं हो सकता, जैसे हम पढ़ा सकते दूसरा नहीं पढ़ा सकता, जैसे दूसरा हमसे अच्छा पढ़ाता है
हम उसकी तरह नहीं पढ़ा सकते। एम आई क्लियर? आई बात? एडवर्टाइजमेंट क्या करेंगे भाई, हम पोस्टर लगाएंगे हर जगह, हम पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं, नहीं ना। अब एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक प्लम्बर है, ये भी एक स्किल मैन है ना। प्लम्बर स्पेशलाइज सर्विस है, जो प्लम्बर का वर्क है वो सिर्फ प्लम्बर ही कर सकते हैं। रिस्क, आज प्लम्बर को टैलेंट है, काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब मन चाहे वो काम करेगा, पैसा कमा देगा। लिमिटेड कैपिटल, आप कहोगे साहब प्लम्बर में क्या, अरे उनके जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स जो उनके औजार होते हैं खरीद के रखेंगे ना अपने पास। मिनिमम एजुकेशन मतलब उन्हें टूल्स की पहचान होनी चाहिए कि टूल्स को किस नाम से बुलाते हैं। हाँ सर, ये तो ठीक बात। ट्रांसफर, सीधी बात है भाई, जो इसके अंदर स्किल है वो ट्रांसफर थोड़ी ना करेगा। अब प्लम्बर कारपेंटर का वर्क नहीं कर सकता, ठीक, कारपेंटर प्लम्बर का वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कोई भी प्रोफेशन आपस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर 11-12 का इकोनॉमिक और कॉमर्स का टीचर से कहे कि बायो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो एक प्रोफेशन में और प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है भाई, मैं प्लम्बर वाला हूं, मैं प्लम्बर वाला हूं, पोस्टर लगा दिया है प्लम्बर प्लम्बर, नहीं हो सकता। तो पहली कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस थी, समझ में आया था, उसमें रिस्क था, इसमें रिस्क नहीं है, प्रोफेशन हो गया। आखिरी टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट को हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। वीडियो के आखिरी में हम आ चुके हैं, लेक्चर मेरा फिनिश होने वाला है। आखिरी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है बेटा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम लोग एक तरीके से जॉब समझते हैं। होता क्या है कि टू अर्न वेज और सैलरी। वेज का मतलब अर्निंग पर डे, सैलरी का मीन्स अर्निंग पर मंथ। कोई भी एक जॉब करता है, कोई भी एम्प्लॉय होता है, तो करता क्या वो, या उसको दिन का पैसा मिलता है या फिर उसे हाँ महीने का, ठीक है। कोई कैपिटल की जरूरत नहीं, आप कहीं भी जॉब अप्लाई करो वो आपसे पैसा नहीं लेते। कोई रिस्क नहीं होता, आपके अंदर अच्छी चीज आपको आता है तो आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, नहीं हुआ, कोई रिस्क नहीं है, आप दूसरी कंपनी में करो, वहां हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेसमैन को क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, प्रोफेशन को लिमिटेड है, ज्यादा नहीं, बट एम्प्लॉयमेंट को क्वालिफिकेशन चाहिए। अब सर थोड़ा इजी बताइए, जैसे आप बताते हैं हमेशा कि अगर मानो मैं मैथ के लिए किसी स्कूल में जा रहा हूं, सर ये तो आप बोल रहे प्रोफेशन, चला हटा प्रोफेशन की बात, हम बात करते हैं मानो हम डेटा साइंस में मुझे जाना है, तो मेरे पास कम से कम डेटा साइंस की क्वालिफिकेशन, अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, और वो जो डिग्री मांगेंगे वो मेरे पास होना जरूरी है। सैलरी और वेज हमारे फिक्स्ड रहते हैं, प्रोफेशन में नहीं रहता। आप 5 बच्चों को पढ़ाओगे 10,000 मिलेगा, 10 को पढ़ाओगे 20 मिलेगा, बट यहाँ पे आप 8 घंटा काम करोगे, 6 दिन आप काम करोगे, ठीक, तो फिक्स सैलरी मिलेगी। एन एम्प्लॉय वर्क फॉर हिज एम्प्लॉयर, एक वर्ड है एम्प्लॉय और एक वर्ड आ रहा साथ में एम्प्लॉयर। अब एग्जांपल में समझते हैं कि एम्प्लॉय, मानो मैं अपना नाम लेता हूं कैफ सर, मेरा नाम कैफ है, ठीक, मैं किसी कंपनी में गया, मैं किसी कंपनी में गया काम करने, तो मैं जिस कंपनी में गया जो मेरे ऊपर हेड होगा, मानो मैनेजर, ठीक, तो जो मेरे वर्क को देखेगा वो होता है एम्प्लॉयर, और मैं वहां पे हूं एम्प्लॉय। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, आ रहा समझ में मेरी बात? बहुत बढ़िया। ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, आप सोचो कि हम ट्रांसफर लेके दूसरी कंपनी में चले जाएं। हाँ होता है कुछ कंपनी, लेकिन ज्यादातर कंपनी ऐसा नहीं करती। समझ में आया? फिर जल्दी रिवाइज करते हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी टू अर्न अ मनी, टू अर्न अ इनकम। नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, cultural and sentimental requirement are known as non-commercial activity। ठीक सर, दोनों की मीनिंग आ गई। फिर आगे चल रहे सर, कॉमर्शियल एक्टिविटी की 3 बात थी बिजनेस को लेके।
प्रोफेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, तीनों से हम पैसा कमाते हैं। ठीक, बिजनेसमैन अपना बिजनेस खुद करता है, खुद रिस्क लेता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। हाँ, बट बिजनेस ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। मीन सर, प्रोफेशन का मीन्स वही स्किल, खूबी जो आपके अंदर है, वो खूबी दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ, आपके अंदर स्किल है तो आपको रिस्क की जरूरत नहीं है। मेरे पास टैलेंट है, आज नहीं तो कल कर लेंगे काम, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स सैलरी रहती है, फिक्स वेज रहती है। बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा, यहाँ पे इनको सैलरी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजा आ रहा है? सर एक शायरी और थी, देखो पुरानी शायरी सारी सुनाते हैं, मुझे अभी याद आ रही। एक शायरी ये थी कि खुद पर यकीन रखना, हर मुश्किल आसान होगी। सुनो मेरी बात, समझना बात। खुद पर यकीन रखना, यकीन मतलब भरोसा, खुद पर भरोसा रखना कि हर मुश्किल आसान होगी। मेहनत से जो लिखोगे उसी से तुम्हारी पहचान होगी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।